चलिए आइए, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज पहला वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, आशा करते हैं। चलिए पहला सवाल पर चलते हैं। चलिए आइए, इस सवाल को देखिए। तो पहला सवाल देखिए। तो पहला सवाल क्या रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए इतना का मान याद कीजिए। तो इस प्रकार को सवाल बनाने के लिए आपको x का अधिकतम मान बोल रहा है, तो हमको 3-4 मान मतलब रख कर x का अधिकतम मान निकालना होगा। तो 72 का क्या, 72 प्लेट 72 से विभाजित कर रहा है, तो 72 को विभाजित कर रहा है, 72 तोड़ते हैं क्या होगा, 8 गुना 9 पड़ेगा। 8 गुना 9 पड़ेंगे। तो सबसे पहले किसका नियम लगाया जाता है? सबसे पहले छोटा का नियम लगाते हैं। तो 8 का नियम सबसे पहले लगाएंगे। तो 8 का नियम क्या है? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक क्या है? 9y6। चलिए आप मान रखते हैं, तो y का मान रखते हैं। तो 8 से इसको विभाजित दिया जा रहा है, 8 से। 8 से अगर जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे पहला मान, अगर जीरो रखेंगे तो क्या मेरे पास आ गया, जीरो मान रखेंगे तो क्या हो गया, 90 हो गया। पहले भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 9 में एक भाग दे, एक बार में लगेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 2 26 नहीं कटेगा। अगर 3 रखेंगे, तीन रखेगा, अगर डायरेक्ट 3 रखे तो क्या होगा, तो 1 और 13 5 56, 3 कट रहा है, 3 कट रहा है। अगर अगर मान लीजिए और रखें बड़ा मान, अगर 7 रखें और 7 रखें और 7 रखें, तो ना 9 17 और 16 100, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर 9 रखें, मान लीजिए 9 रखें, अगर 9 रखें तो ये एक 19 और नहीं होगा, मतलब 8 भी नहीं होगा तब। मतलब मेरे पास वाई का मान क्या गया, मेरे पास वाई का मान सिर्फ 2 आया, क्या आया, 3 और 7 आया, 3 और 7 आया। क्या क्या आया? 3 और 7, 3 और 7 आया, 3 और 7, 3 और 7, 3 7 आ गया। तो अब चलिए आप लगाते हैं, क्या 9 का नियम लगाते हैं। अब 9 का नियम लगा, 8 का तो हो गया काम। अब 9 लगाते हैं, 9 का नाम लगाते हैं। चलिए 9 की क्या संख्या क्या है, पूरा संख्या क्या है, पूरा संख्या क्या है, पूरा संख्या है 7 4 x 2 9 y6। अगर मान लीजिए y का मान सबसे पहला मान 3 रखें, देखिए हम ये 2 नियम क्यों रख रहे हैं, ये 2 नियम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि x का अधिकतम मान पूछ रहा है, इसलिए रखना पड़ेगा। तो चलिए दोनों का नियम क्या लगाते हैं, तीनों से 3 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 7 दोनों खत्म हो गया। तो x मान अपने पास क्या रखेंगे, जो कट जाएगा, 5, 5 रखेंगे तो 9 4 5 9 हो जाएगा। तो x मान मेरे पास पहला क्या आ गया, पहला मान क्या आ गया, x मान अपने पास पहला क्या आ गया, क्या गया मेरे पास, पहला पहला आ गया मेरे पास 5। जब 3 रखे तो 5 दिया। अगर 7 रखे थे, अगर 7 रखते हैं, चलिए अगर 7 रखते क्या होता, और 7 रखते तब क्या होता। चलिए 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, चलिए 7 रखते हैं, 7 रखते हैं। तो वाई का मान अगर 7 रखेंगे, लास्ट में 6 है। अगर 7 रखें, ये 9 तो खत्म ही हो गया था, और इसको भी हटाना पड़ेगा। चलिए पूरा लिखते हैं, फेंस लिखते हैं इसको, दोबारा लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं। तो 4 7 4 x 2 9 y6। चलिए यहाँ पर रखते हैं, आप वाई का मान 7 रखते हैं, 7 रखते हैं तो कटाइए, तो 9 से 9 खत्म, ये 7 2 9 खत्म हो गया, और 6 4 10, 10 7 17, 17 17 पूरी है। 18 से कटाने के लिए हमको 9 से कटाने के लिए हमको 1 चाहिए, 1 चाहिए, हो गया, ऐसे 1 चाहिए, हो गया। आपको एक ही अंक करके रखना है, 2 अंक नहीं रखना है, ठीक है। 1 से 9 तक ही संख्या रख सकते हैं आप। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर 7 रखे तो क्या मेरे पास आ गया, वाक्स मान लिख देते हैं। तो 3 रखे तो मेरे पास 5 आ गया, और 1 रखे तो 7 रखे तो मेरे पास 1 आ गया। तो क्या यहाँ बोल रहा है सवाल में, सवाल बोल रहा है एक्स के सबसे बड़े मान, एक्स के सबसे बड़े मान के लिए। तो इस दोनों में से सबसे बड़ा मान कौन है, एक्स का 5 ना आया, और कोई नहीं रखा सकता है। तो 5 आ गया, तो मतलब एक्स का मान बड़ा आपको 5 लिखाएगा। तो 5 किसके रखने पाया, 3 के रखने पाया ना, तो मेरे पास क्या हो गया, तो वाई का मान मेरे पास 3 रखना होगा, और एक्स का मान 5 रखना होगा। तो अब इसका मान पूछ रहा है, किसका, इसका मान पूछ रहा है। चलिए इसको मान पूछ रहा है 2x और 3y का मान पूछ रहा है। रखिए एक्स का मान मेरे पास कितना है, 5, 3, वाई का मान कितना रखे थे, 3, तो जुड़िए 10, 10 9 19, क्या भाई 19, 19 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सवाल समझ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, 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 अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, इतना संख्या 72 से विभाजित है, तो वाई की अधिकतम मान, अभी इस बार वाई का अधिकतम मान पूछा। चलिए 72 के तोड़ेंगे, क्या 72 के तोड़ेंगे तो 72 के तोड़ेंगे तो क्या होगा, वेक्टर वेक्टर करेंगे तो 8 और 9 तोड़ेंगे, 8 और 9 तोड़ेंगे।
तो चलिए, तो 8 के नियम लगाएंगे, सबसे पहले छोटा नियम लगाते हैं 8 का। 8 का नियम, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। चलिए रखिए, ये मान रखिए, आप मान रखिए। अगर मान रखेंगे जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो कटेगा, तो 30 हो गया, 28, 28 2 बिल्कुल कट रहा है। अगर चलिए अब एक रखें तो नहीं कटेगा, एक रखेंगे तो नहीं कटेगा, एक नहीं कटेगा। चलिए आप कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो गया, 32, 4 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 32, 14 नहीं कटेगा। अगर 4 रखेंगे तो 24, 24, हाँ 4 कट रहा है, 24, 4 कट रहा है, 4 हो गया। और 5 रखेंगे तो 35, 3 34 नहीं कटेगा। और अगर 6 रखेंगे तो 36, 32, 4 44 नहीं कटेगा। और अगर 7 रखेंगे रखेंगे तो 7 रखेंगे तो 37 हो गया। और 32, 32 मतलब 5 54 नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 32, 8 64, 8 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 32। नो आप बाकी नहीं रखाएगा, क्या अपने पास आ गया, तो वह एक मन बड़ा ले लिए, ये आप नहीं रखाएगा। चलिए आप, चलिए आप नो का नियम लगाते हैं, अब नो का नियम लगाते हैं एक्स का मान निकालने के लिए। तो क्या संख्या, 8 8 8 एक्स 5 3 वाई 4। चलिए लगाते हैं, एक्स का नियम लगाते हैं एक्स का। तो निकालने के लिए नो का नियम लगाना होगा, नो का लगाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम जीरो रखते हैं। अगर जीरो रखें, सॉरी 8 का अधिकतम मान हुआ पूछ रहा है, तो अधिकतम मान सबसे पहले 8 रखते हैं, सबसे पहले 8 रखते हैं, 8 रखते हैं, 8 रखते हैं तो लगाइए, नियम लगाइए। तो नियम लगाते हैं, 5 4 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। 8 8 16, ये 832, 32 और 3 35, 35 और 35 और 35 और इसका मान क्या रखेंगे तो कटेगा 36, एक एक रखाइए गया। तो क्या मेरे पास आ गया, एक्स का वाई का अधिकतम मान लिए क्या 8, तो क्या गया, क्या गया मेरे पास, एक्स मान क्या मेरे पास है, एक आ रहा। तो यही पूछा वाई का अधिकतम मान, वाई का अधिकतम मान ले लिए 8, वाई का अधिकतम मान ले लिए 8। चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं। अब तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है हमसे 7x प्लस 2y का मान पूछ रहा है। 7 एक्स मान मेरे पास 1 है, प्लस 2 वाई का मान मेरे पास 8 है। अब इसको हल करिए, 7 और प्लस 16 कितना हो गया, कितना हो गया 23, क्या हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल सीजीएल 2020 पीडी में पूछा गया है। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए हैं इस सवाल को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल बोल रहा, n एक धनात्मक पूर्णांक है, जो n का न्यूनतम मान क्या होगा, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा जहां n फैक्टोरियल 2000 से विभाजित है। तो इसको ऑप्शन से लेना होगा, तो ऑप्शन से लेना होगा, इसको ऑप्शन लेना होगा, ऑप्शन से लेना होगा, इसको ऑप्शन से लेना होगा। क्या न्यूनतम मान दिया है तो, और इसको बनाने के लिए ऑप्शन नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान सबसे पहले हम 10 लिए। अगर 10 फैक्टोरियल है, n का मान क्या मान लिए हम 10, 10 लिए, पैसा पहला ऑप्शन 10 लिए, ये फैक्टोरियल बोला है, फैक्टोरियल लिए। और इसको हल करेंगे, क्या 2000 से कटेगा, चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, लास्ट मतलब पहले तक जाना, पीछे जाना, तो 10 और ये 9, ऐसे करते कहाँ तक जाना है, ऐसे 8, चलिए ले लेते हैं 8 और ये 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 4 और ये 3 और ये 2, क्या ये 2 से कटता है, ये गुना करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं। तो क्या करें, 3 गुना 6 और यहाँ एक भी ले लीजिए, एक, तो 3 गुना 6 6 24, 24 में से 120, 120 120 छक 720, 720 और 720 से 1504 हो गया। और 2000 भी कैसे कटा सकते हैं, 2000 कैसे कटाइए, 2000 कटाइए। तो पहला नंबर 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में कट गया 2। और 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 20 बार में कटेगा। क्या वजह, तो ये 5 से अगर कटाएंगे इसको, तो 4 से कटाएंगे तो 5 बार में। अब ये कट रहा है, अब कहीं बचा नहीं कट रहा, मतलब नहीं कटेगा, 5 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो 5 बचा, तो 5 नहीं दिख रहा जो कट जाए, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए अगर ये ऑप्शन नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लेते हैं हम, मान लीजिए 15 तक लेते हैं, 15 जगह, तो 15 ही ये ऑप्शन है जो हमको दे देगा 5, तो 12 13 14 और ये 15 15 15 लिए, 15 में ही 5 एक बार आ रहा है, सिर्फ 5, 15 में 5 आ रहा है, तो 15 में 5 आएगा जो कट जाएगा, इससे कट जाएगा। मतलब न्यूनतम मान मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया इनका न्यूनतम मान, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा, 15 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आप समझ गए हम क्या किया, फिर से देखिए क्या किया हम क्या किए, एन का मान अपने मन से मान है, अपने मन से मान है, अपने मन से मान है, ऑप्शन नंबर उठाए, हम ऑप्शन नंबर सी उठाए, एन का मान क्या मान है 15 मान लिए, ऑप्शन नंबर सी। तो उसको बोला फैक्टोरियल के रूप में लिखना है, तो मतलब इसको फैक्टोरियल करें और इसको 2000 से भाग दिया, 2000 से जब भाग किए, इसको जब 1 से 15 तक लिख दिए, तो ये 2000 को कटा दिया, ठीक है, 2000 को कटा दिया, तो ही न्यूनतम इसका मान होगा।
क्यों, अब इसको देख लीजिए, दोबारा वीडियो देख लीजिए तो समझ आ जाएगा, इसको समझ आएगा। अब इसको 13 रखेगा तो नहीं बनेगा, कि न्यूनतम मान यही इसका हो सकता है। तो क्या होगा, 2000 कटाने के लिए न्यूनतम मान 15 ही इसका आंसर हो सकता है। ऐसा करते हैं, समझ गए, चलेगा सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा है, संख्या में के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल याद कीजिए जिससे संख्या इतना 3 से विभाजित है। संख्या 3 से विभाजित है, तो क्या है 3 से विभाजित है, तो 5 0 8 2 के संख्या 3 से विभाजित है ना, 3 से संख्या 3 से विभाजित है, तो रखते हैं 3 का विभाजन नियम क्या, सभी का योग। चलिए जोड़ते हैं, तो 4 5 9 खत्म, और ये 10 10, तो 10 पुर गया, 3 कटाने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे बड़ा मान रखिए, तो बड़ा मान रख दिया 18, क्या 8, 18 पुर गया ना बड़ा मान, तो 10 8 18 मतलब बड़ा मान हो गया, बड़ा मान रखा गया। अब इसी पूछ रहा है के का, अब न्यूनतम मान सबसे न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान रखने के लिए अगर यहाँ 10 पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान जो 3 से कट जाए क्या रखाएगा, तो 10 है, 10 12 12 3 से कट रहा है मतलब 2, न्यूनतम मान 2 हो गया, न्यूनतम मान 2 हो गया, क्या न्यूनतम मान 2 हो गया। चलिए आप इसका हल कर लेते हैं, तो पूछ रहा क्या, इनके वर्गों का योग, तो 8 का स्क्वायर 64, और प्लस 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 68 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए। चलिए अगला सवाल, चलिए एक सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, तो बोला सवाल, यदि 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाजित है तो 5 ये 5, ये सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 72 से विभाजित हो, ये कितना का मान ये पूछ रहा है, ये सवाल में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है, सवाल में कुछ मिस्टेक हो गया है। ऐसा करिए, आप इसको बनाइए, आप खुद से बनाइए, और इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं, क्या इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आपको क्या करते हैं, इसमें क्या करिए, आप इसको हटाकर क्या करिए, एक्स गुना वाई का मान निकाल लीजिए, सिर्फ एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, इसको होमवर्क के रूप में लिखिए, इसको होमवर्क के रूप में लिखिए, और इसको हल करिए, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल यही है, सेम अगला सवाल सेम आ गया है। इस सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, सवाल को देखिए, तो क्या करा है, यदि 12 अंकों की संख्या इतना 144 से विभाज्य है तो इतना का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, रूट 3x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो पहले 44 को तोड़िए, 144 को तोड़िए, 144 को तोड़िए, ये 9 से भी कट रहा है, ऐसा नियम लगाइए कि जो आपको आसानी से बना दे, आंसर दे दे आसानी से। तो इसमें 9 से लिखिए, पहले 9 इसमें 9 आ रहा है, 9 से किए तो 9 गुना कितना करने पाएगा, 9 गुना कितना करने पाएगा, एक और या ये हो गया 16, तो 9 गुना 16 कर दिए, तो लगा दिए नियम, और इसको अभी और तोड़ सकते हैं आप, क्या क्या तोड़ सकते हैं, 8 गुना 2 भी तोड़ सकते हैं, या 4 गुना 2 से कर सकते हैं, आपका इच्छा। नहीं तो डायरेक्ट आप 16 का नियम लगाइए, 16 का नियम क्या है, अंतिम के 4 अंक, क्या है अंतिम के 4 अंक। तो चलिए पहले 8 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, अच्छा रहेगा, छोट नियम चल जाएगा। तो चलिए, इसमें देखिए कोई बड़ा मान अधिकतम मान नहीं लेना पड़ रहा है, तो 2 भी रख सकते हैं आप, 2 का भी ले सकते हैं। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए हमको, मेरे पास या 0 रखिए, या 8 या 4 रखिए, या 2 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, क्या कुछ भी रख सकते हैं, तो मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर सम संख्या ही होगा वाई का मान। चलिए रखते हैं, क्या लगता है, 16 एक उम्र लगाते हैं सर, 16 एक लगाते हैं, 16 का नियम लगाते हैं, 16 का नियम लगाते हैं, 8 का नियम लगा दीजिए, 8 का नियम भी लगा सकते हैं, अंतिम के 3 अंक, क्या 2 3 वाई, 8 क्या 8 से हम लगा रहे हैं, क्या 8 से लगा रहे हैं, सिंपल रहेगा। अगर 8 से लगाए, 8 से हम लगाए, चलिए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या रखना होगा, तो भाग दीजिए, तो ये कितना बार लगेगा, 18 16, तो 5 5 रखने के लिए 56, तो 6 रखेगा, क्या रखेगा 6, क्या रखेगा 6, तो 5 56, ठीक है। इसमें कोई मतलब नहीं बोला कि आप इसमें बड़ा मान मान नहीं बोला है कुछ ना, इसमें सिंपल जो एक बार रखा है 8 से लगाया, इसको जो रखा है वो ले लिए सिर्फ। चलिए अब यहाँ आ गया मेरे पास, क्या हुआ, एक मान 6 आ गया, अब क्या नोक नहीं लगाते हैं, क्या नोक नहीं लगाते हैं, नोक नहीं लगाइए, नोक का नहीं, 6 3 नोक खत्म गई है, और 6 और 3 ये खत्म, 9 हो गया, तो 6 3 9 ये भी खत्म हो गया, 7 7 के 8 बचा, 8 एक्स का मान क्या लेना घटाने के लिए ये रखना पड़ेगा, तो ना 9 से कट जाएगा, क्या लिए एक्स का मान क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो चलिए इसका मान पूछ रहा था, इसका मान पूछ रखिए, एक्स मान अपने पास कितना है, 1 है, 3 गुना 1 और प्लस इसका मान क्या रहता था 6, क्वेश्चन कर दीजिए, जुड़े कितना आएगा 9, 9 का नोट कितना निकलता है 3, निकलेगा 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल देखिए, यदि एक संख्या इतना 75 से विभाज्य है तो इतना का मान पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, रूट अंडर एक्स प्लस 6 वाई का मान पूछ रहा है। तो सवाल क्या कर, रूट अंडर एक्स प्लस 6 वाई, रूट अंडर 6 वाई पूछ रहा है। तो क्या करना होगा हमको, 75 से घटाने के लिए, 75 को घटाने के लिए, 75 घटाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि एक सम संख्या यदि x इक्वल टू एक 0 से बड़ा हो और एक सम कंफर्म है, x एक सम संख्या है, तो एक कन्फर्म किया कि देखिए 5 से कटने के लिए y, x बोला एक सम संख्या होना चाहिए, x सम संख्या होना चाहिए, कंडीशन दिया x सम संख्या होना चाहिए। तो हमको y का मान क्या लेना होगा, 0 लेना, ये 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 75 तो 25 से भी कट रहा है, बहुत से कट रहा है। तो देखिए, तो हमको 5 से कटाने के लिए लास्ट में हमको 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, 0 चाहिए तो 5 चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 रखते हैं या 5, ये दोनों से कोई ये दोनों से कोई एक होगा। तो चलिए आप देखते हैं, पहले देखिए 0,5 रख दिए हैं वाई का मान, 0,5 रख दिए हैं, 0,5 रख दिए हैं, 0,5 रख दिए इसका मान। अब इसको हल करना पड़ेगा, अब इसको हल करना पड़ेगा एक्स मान निकालने के लिए। एक्स मान कितना है, एक्स मान क्या है, संख्या क्या है, 2 2 4 7 5 एक्स 6 9 9 2 वाई, ये संख्या है, ये संख्या दिया हुआ है, क्या ये संख्या दिया हुआ है, तो ये संख्या दिया हुआ है। तो रखिए वाई का मान सबसे पहले हम रखेंगे 0, अगर 0 रखेंगे तो देखिए 0 रखेंगे तो क्या संख्या कट रहा है, देखिए चलिए करते हैं, रखते हैं मान। तो ये कटे कटेगा, 30 लगाते हैं, 30 लगाते हैं, तो 30 लगाने के लिए क्या, 6 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा, और ये 6 खत्म हो जाएगा, ये 2 ये और ये कट गया, 7 2 9, और बचा क्या, मतलब क्या बचा, 5 और 2 बचा मेरे पास, 5 और 2 बचा सिर्फ, ये भी कट गया, तो 5 और 2, 5 और 2 बचा है, 5 प्लस 2 मतलब 7 प्लस एक्स बचा है, फिर करने में लगा रहे थे तो 7 प्लस एक्स बचा। एक्स एक सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या बोल रहा है, तो क्या कर रख सकते हैं हम, ऑप्शन के हिसाब रखते हैं, ऑप्शन ऐसा नहीं रखेंगे कि ऑप्शन से आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, तो 2 रख सकते हैं, 2 के अलावा क्या रखते हैं, तो 2 कटेगा 9, फिर 9 से 3 से करने के लिए हमको चाहिए क्या, 12, 12 के लिए 5 चाहिए हमको, 5, और क्या रख सकते हैं, और कोई नहीं रख सकते हैं, और 2 अंक रखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। तो ये अगर मान लीजिए ऑप्शन का हल करें, अगर ऑप्शन का हल करें तो मेरे पास ये वाई का मान 0 मान है तो ये कट दिया जाएगा, बचा रूट अंदर एक्स बचा, तो रूट अंदर एक्स रखेंगे, तो पहले 2 रखे तो 2 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, अगर 5 रखे तो 5 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, मतलब कहने का मतलब तो यहाँ पर क्या रखना होगा, 0 की जगह 5 रखना होगा, क्या रखना होगा, 5 रखना होगा, तो वाई का क्या मान रखना होगा, 5 रखना होगा, तो 5 रखना होगा वाई का मान। चलिए आप 5 रख के हल करते हैं, तो 5 रख के हल करते हैं, तो क्या बचा था, 5 2 आप प्लस ये भी जोड़ना पड़ेगा, तो 5 5 10 2 12 बच गया, 12 बच गया, तो 12 बच गया मेरे पास, तो बचा बचा मेरे पास क्या, तो 12 प्लस एक्स बच गया, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या रख सकते हैं आप, अब एक्स का मान क्या रख सकते हैं, तो एक्स सम संख्या है तो 0 रख सकते हैं, पहला सम संख्या 0, इसके बाद क्या रख सकते हैं, तो 12 कटेगा ना इसीलिए, इसके बाद 15 15 मतलब 3, लेकिन 3 हमको चाहिए नहीं, 3 नहीं चाहिए क्योंकि ये भी सम संख्या है, और क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, छोटे 18 6 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, आप कोई संख्या नहीं रख सकते हैं, आप कोई संख्या नहीं रख सकते हैं, और हाँ रख सकते हैं 9, लेकिन 9 नहीं रखेंगे तो वो नहीं कटेगा, तो 6 रखाया, 0 रखाया और 6 रखाया। चलिए अब हल करते हैं, तो हम y का मान 5 लिए, 6 5 कितना हो गया, रूट अंदर क्या पूछ रहा है, तो x प्लस 6y पूछ रहा है, x 6y, तो y का मान 5 रखें, 6 5 30 हो गया, ये 6 5 30, अगर प्लस और 0 रखेंगे तो रूट है, 30 नहीं दिया आंसर, 6 रखना होगा, 6 रखेंगे तो क्या होगा, 36, 36 रखेंगे 36 क्या होगा, 36 होगा, 36 से क्या निकलेगा, 6 ऑप्शन में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कैसा होगा, ये सवाल था, ये सवाल तो ऑप्शन के थ्रू इसको हल करना था, ऑप्शन के थ्रू इसको हल करना था। ऐसा करते हैं आप सवाल जो है इस सवाल को। चलिए अगला सवाल, तो अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल दिया हुआ है इतना 72 से विभाजित है तो एक्स वाई के अधिकतम संभव मान के लिए इतना का मान पूछ रहा है, तो क्या करिए इसका, इतना इस सवाल बता चुके हैं पीछे, तो इसको क्या करना है आपको, ये बताइए देते हैं, चलिए बता इसको देते हैं, वाई का अधिकतम मान नहीं बोला हमको, वाई का अधिकतम मान बोल रहा है, तो 72 का नियम लगाए, तो 72 का नियम क्या है, 8 और 9 टुडे, इसको 8 और 9 टुडे, सबसे पहले 8 का नियम लगाएंगे, सबसे पहले 8 का नियम लगाए, तो 8 का नियम क्या है, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 7x 2, चलिए बड़ा मान रखते हैं, तो बड़ा मान रखते हैं, सबसे पहले 9 रखें, सबसे बड़ा मान 9 रखें, अगर 9 रखें तो कितना, 79 79 72, मतलब रखा रहा ये रखा रहा, ये रखा रहा, तो मेरे पास आ गया बड़ा मान रखा रहा डायरेक्ट, तो क्या मेरे पास आ गया 9 आ गया, एक्स मान क्या मेरे पास आ गया 9, कट रहा है ये 8 से कट रहा है, तो आ गया,
अब चलिए अब नो के लिए लगाते हैं, नो के लिए लगाते हैं तो मेरे पास क्या रख दिया, वाई कमान नो रख दिए, सॉरी यहाँ आठ एक्स 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 एक्स, हाँ ठीक है, एक्स एक्स मान नो रखे, एक्स का मान नो रखे, और यहाँ वाई का अधिकतम मान पूछ रहा है तो एक्स का मान और रखना पड़ेगा ना, एक्स और रखना होगा, वाई का मान गलती हम पढ़ दिए तो यहाँ पर और रखने का मान, पहले नो कट रहा था, एक्स मान पे नो लिए तो नो कट रहा था, नो और रखना होगा, क्यों आर रखना होगा, क्यों वाई का मान अधिकतम मान चाहिए, तो रखिए अगला, अगर जीरो रखेंगे तो क्या होगा, 70, 70 को भाग दिए 8 से, 64, 4 42 नहीं होगा, एक रखेंगे तो 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जो होगा, अगर 2 रखेंगे तो 72 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 12 नहीं होगा, और 4 रखेंगे तो बच्चों 22 हो जाएगा, नहीं होगा, अगर 2 एक रखेंगे तो 71, तो ये हो गया 64, 5 5 64, 7 रखा रहा है, कटा रहा है, कट तो रहा ही है, एक रखेंगे तो 72 कितना लगेगा, 64, अठी 64, तो 7 ये कट रहा है, तो कैसे क्या हो गया मेरे पास, क्या हो रहा है, एक्स का मान एक रखा रहा, एक रखा गया, एक्स मान एक रखा गया, और क्या रख सकता है, और क्या है, अगर 2 रखें, अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, एक कटेगा नहीं, 3 रखें तो मेरे पास क्या होगा, तो 73 होगा, 72 एक 12 नहीं होगा, और 4 रखें तो 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा, और 5 रखेंगे तो 72 3 32 ठीक कट रहा है, मतलब 5 भी रखाएगा, क्या 5 भी रखा सकता है, अगर 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे क्या होगा मेरे पास, 72 4 42 नहीं होगा, 8 रखेंगे, 8 रखेंगे 77 होगा, 7 रखेंगे तो 72 5 52 नहीं होगा, 8 रखेंगे तो 78 मतलब 6 62 नहीं होगा, और 9 रखेंगे तो 9 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है ना, मतलब मेरे पास एक्स मान क्या क्या गया मेरे पास, एक्स मान 1 5 और 9 रखा गया, क्या रखा गया मेरे पास, एक्स मान 1 और 9, 1 5 और 9 आ गया, अब चलते एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं, संख्या में लिखिए, पहले संख्या लिख देते हैं, तो 8 9 7 3 5 9 वाई 7 एक्स 2, तो सबसे पहले हम रखते हैं वाई का मान, एक्स का मान एक रखें तो इसको हल करते हैं, ये नो के लगाते हैं आप, तो ये 7 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, और 8 और कटेगा, 10 8 18 कट गया, ये 9 कट गया, और 5 1 6 बचा, 5 1 6, तो वाई का मान अधिकतम मान क्या है सर, 6, 9 से कटने के लिए क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, 3 3 रख दिए, चलिए आप अगर मान लीजिए 5 रखे तो 5 रखें, अगर 5 रखें एक्स मान 5 रखें तो कितना देगा, तो रखिए 5, क्या बचा था, 5 5 10 10 8 रखना होगा ना, 18 कर जाएगा 8, और मान लीजिए अगर 9 रखें, अगर 9 रखें तो कितना आएगा, अगर 9 रखें यहाँ पर 9 रखें तो 9 5 14 14, तो 4 8 8 हमको चाहिए अधिकतम मान, तो मेरे पास क्या आया, अधिकतम मान रखना, अधिकतम मान लिया मेरे पास, क्या गया वाई का 8 लेना पड़ेगा, इसके 8 रखा, कब रखे 8, तो 5 रखे तब ये मेरे 8 आया, 5 रखे तभी 8 आया, 5 रखे तभी 8 आया, तो मतलब एक्स मान 5 रखना होगा और वाई मान 8 रखना होगा, तब ये हल होगा, तो क्या पूछ रहा है, 3x माइनस 2y माइनस वाई पूछ रहा है, तो 3 एक्स मान मेरे पास क्या गया था, क्या है 5 है, और माइनस और वाई का मान 8 है, तो क्या करिए, तो 15 में से 8 गया तो 7, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर इसका बी, 3 गुना 5 और माइनस 8 है, ये क्या होगा 7, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल देखिए, ये रूट अंदर है, अगला सवाल है 72 फिर है, ये दोनों बराबर नहीं बोलना है, कंडीशन दिया दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो 72 फिर तोड़े, 72 को 8 और 9 में तोड़े, 8 और 9 में तोड़े, इसमें अभी ये नहीं कर रहा है, इसमें ठीक है, ये अधिकतम मान न्यूनतम मान नहीं बोल रहा है, तो क्या करना होगा, कुछ भी आप रख सकते हैं, जो आया रख दे सकते हैं, चलिए संख्या लिखिए, पहले 3 का लगाते हैं, 8 का नहीं लगाते हैं, अंतिम की 3 रखिए, अगर मान लीजिए जीरो रखेंगे, अगर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ऑप्शन नहीं रखा है, जीरो रखेंगे तो ये सब जीरो है, तो ऑप्शन में जीरो नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, एक रखेंगे तो अगर एक रखेंगे तो 51 हो गया, 48 3 36 नहीं कटेगा, अगर 2 रखेंगे तो 52, 48 4 46 नहीं होगा, और 4 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 48 5 56, मतलब 3, मेरे पास एक्स का मान 3 आ गया, मेरे पास एक्स का मान 3 हो गया, और 3 हो गया 3, और 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 से, या तो ये होगा, ये तो यही होगा, ये तो यह, अगर मान लीजिए वाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि समान नहीं बोला है, एक्स वाई 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 समान नहीं होगा, तो रूट अगर 3 रूट में है तो रूट में निकल के चाहिए, तो 3 गुना नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है, 3 का मल्टीपल है, तो यही ऑप्शन जो हो सकता है, चलिए जांच कर लेते हैं, तो रखिए अगर वो अक्स मान क्या है, 3 आ गया, तो वाई का मान, अब 9 का मान लगाते हैं, वाई का मान निकालने के लिए, रखिए 6 3 9 खत्म हो गया, तो 9 हो गया खत्म, 8 4 12 हो गया खत्म, 12 5 17, 12 5 17, 17 और 8
25, 25 5 30, 30 और 5 35, 35 और 8, 35 और 8 कितना हो गया 42, 35 और 43 हो गया, 35 और 8 43 हो गया 43। और इसका मान y का मान रखने के लिए हमें क्या चाहिए 45, दो घटाना होगा, दो रखना होगा, 45 कट जाएगा। तो इसके ऑप्शन आ गया। रूट अंदर क्या पूछ रहा है, एक्स वाई पूछ रहा है, तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है, और रूट अंदर 6 इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए इस सवाल को। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, तो फिर वही सवाल है सेम टू सेम, तब 72 का मतलब 72 से ही पूछ रहा है। चलिए तो 72 टोटिए 8 और 9 टोटिए, तो नियम लगाइए। तो पहला 3 अंक, पहला 3 अंक, चलिए जीरो रखेंगे। अगर जीरो रखें तो जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब ऑप्शन से भी आप जांच कर सकते हैं। फिर अगर 4 रहे तो अगर मान लीजिए हम, देखिए अगर, चलिए बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़िए पहले इस समझ लीजिए, समझ लीजिए इसको। तो रखिए यहाँ पर सबसे पहले जीरो रखेंगे तो ये 72 6 60 नहीं होगा। अगर एक रखेंगे तो कितना बच रहा है यहाँ, अगर 72 लगाएगा, 72 लगेगा ना, 6 आएगा, 6 से आएगा, 6 रखने में हमको 4 चाहिए। यहाँ पर वाई का मान 4 चाहिए, 8 से कटेगा, मतलब वाई का मान मेरे पास आ गया 4। अब लगाइए नो का नियम, तो वाई का मान मेरे पास 4 आ गया, तो कराइए नो का नियम लगा लीजिए आप, नो का नियम लगाइए, 3 नो खत्म हो गया। और 8 7 15, 15 और 5 20, 20 सॉरी 15 20, ऐसे नो खत्म, ये नो खत्म हो गया। 5 5 13, 13 और 7 13 7 20, 20 और 28, 28 28 से बेसी क्या है, नो का बेहतर नहीं है, नो का 28 से बेसी क्या है 36, 36। तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 8 रखना होगा, 8 रखना होगा, 36 का पड़ेगा, उसे कटने के लिए 8 रखना होगा, हमको 8 रखना होगा। तो रखिए, तो 4x और माइनस 3y, 3y 4, एक्स मान मेरे पास क्या गया था, एक्स मान 8 है, माइनस 3 और मान मेरे पास 4 है। हल करिए इसको, 32 और माइनस 12, क्या मेरे पास 20 होगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है, शायद डी में होगा, ऑप्शन नंबर 20, इसमें 20 होगा। क्या ये जांच कर लेते हैं, देखिए एक बार जांच कर लेते हैं, शायद क्या मिस्टेक हो गया। चलिए लिखते हैं, तो 72 4 64 सही है। तो अब नो से फैन लगाते हैं, नो से नो खत्म हो गया, और 3 नो खत्म हो गया, ये नो खत्म हो गया, नो 8 7 15, 15 और 4 15 4, 15 और 4 हो गया 19, 19 और 5 19 5 24, 24 और 8 32, 32 4, सॉरी 4 रखेगा यहाँ पर, ये 4 रखेगा। हम इस बार इसमें नहीं जोड़े थे, ये 4 रखेगा, यहाँ पर 4 रखेगा। 36 से कटेंगे 4 चाहिए, तो क्या 16 माइनस 12 तो 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 4। वाई का मान एक्स मान 4 रखे थे, माइनस 3 गुना वाई का मान भी 4 लिए थे, तो 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अब नहीं है सवाल, आज के लिए सिवाय यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, तो हम आपके लिए अच्छे से सवाल लाएंगे। कल इसका